नमस्कार साथियों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान की नदियां और राजस्थान की नदियों के अंतर्गत हमने पूर्व की क्लास में पढ़ लिया था कि राजस्थान में कितने प्रकार की नदियां पाई जाती हैं। तो हमने आपको बताया था राजस्थान में 3 प्रकार की नदियां पाई जाती हैं। आंतरिक अफवाह तंत्र की नदियां, अरब सागर को जल ले जाने वाली नदियां और बंगाल की खाड़ी को जल ले जाने वाली नदियां। ठीक है ना। इस प्रकार हमने आपको एक चार्ट के माध्यम से बताया था कि जो है आंतरिक अफवाह तंत्र की नदियां कौन सी है, अरब सागर को जल ले जाने नदियां कौन सी है और बंगाल की खाड़ी को जल ले जाने नदियां कौन सी है। तो सर्वप्रथम अध्ययन करेंगे आज आंतरिक अफवाह तंत्र की नदियों के बारे में। तो हम फिर से देख लेते हैं एक ट्रिक के माध्यम से कि आंतरिक अफवाह तंत्र की नदियां कौन कौन सी हैं, क्योंकि वहां से भी प्रश्न बन सकता है। तो देखिए ट्रिक के माध्यम से आप याद रख सकते हो कि आंतरिक अफवाह तंत्र की नदियां कौन सी है। तो देखिए आपको याद रखना है आंतरिक अफवाह तंत्र में क्या याद रखना है कि घाघरा पहनकर, क्या है ट्रिक, घाघरा पहनकर कांता की काकीसा, कांता की काकीसा, कांता की काकीसा बारू मास, ध्यान रखना, बारू मास काखंडे में, स्थान का नाम क्या है, काखंडे में रोनी से बूझकर, किससे बूझकर, रोनी से बूझकर कुनकुद डांस करती है। कौन सा डांस करती है, कुनकुद डांस करती है, कुनकुद डांस करती है। फिर से सुन लो, आंतरिक अफवाह तंत्र की नदियां कौन कौन सी है उसके ट्रिक के माध्यम से हम याद कर रहे हैं। घाघरा पहनकर कांता की काकीसा बारूमास काखंडे में रोनी से बूझकर कुनकुन डांस करती है। आमिर खान का एक गाना सुना होगा आपको, चलती के हाथी का खंडाला, ठीक है। तो वहां से आप याद रखना खंडेला काखंडे में। तो घाघरा पहनकर, क्या पहनकर, घाघरा पहनकर कांता की काकीसा, किसकी काकी, कांता की काकीसा बारूमास 12 महीने, ठीक है ना, बारूमास काखंडे में। अब उसका पति क्या है, रोनी, उसका पति का नाम है रोनी। रोनी से बूझकर क्या करती है, कुनकुद डांस करती है। जैसे अलग अलग डांस के नाम होते हैं तो कुनकुद डांस करती है, ठीक है ना, ये याद रखना। तो देखिए यहां पर किस प्रकार बनेगा, तो आपको याद रखना है। देखिए घाघरा से जो बनेगा, सर्वप्रथम जो है घाघरा से, बताओ घाघरा से क्या बनेगा, तो आपको याद रखना घाघरा से सर क्या बनेगा, तो याद रखना घग्गर बनेगा। घाघरा से क्या बनेगा, घग्गर बनेगा। पहनकर से कुछ नहीं बनेगा। कांता से कातली बन जाएगा। कांता से क्या बन जाएगा बताइए, कांता से, कांत से कातली, तो यहां पर बन जाएगा सर कातली, क्या बन जाएगा, कातली, ठीक है। की से कुछ नहीं बनेगा। काकी या काक, ठीक ना, काकी कह दो, काक कह दो, काक से काकी बना, तो यहां पर ध्यान रखना काकनी बनेगा, क्या बनेगा, कातली, फिर उसके बाद में काकनी, ठीक है ना। फिर देखिए आगे सा से बन जाएगा साबी। सा से क्या बनेगा बताइए, साबी। सा से बनेगा साबी। सा से क्या बनेगा, साबी। अब बा से बन जाएगा आपका बाण गंगा। बा से क्या बन जाएगा यहां पर बताइए, बा से बनेगा बाण गंगा। बताइए बा से क्या बनेगा, तो याद रखना है बाण गंगा। बा से बनेगा बाण गंगा। और देखिए फिर ध्यान रखना, इस रू से 2 बनेंगे, रू से 2 बनेंगे। एक तो आपके रूपारेल बनेगी, क्या बनेगी, रूपारेल। और एक ध्यान रखना रू से एक बनेगा रूपनगढ़, क्या बनेगा, रूपनगढ़ नदी है, ध्यान रखना। तो इस प्रकार इस रू से 2 बन गया। मां से कुछ नहीं बनाना है आपको, ठीक है। खा से बन जाएगा खारी। खा से क्या बनेगा बताओ, खा से बनेगा सर खारी बनेगा, क्या बनेगा, खारी बन जाएगा। और ध्यान रखना खंडे से क्या बन जाएगा, खंडेला। खंडे से क्या बनेगा, खंडे से बनेगा सर खंडेला। खंडे से क्या बनेगा, खंडेला। खंडे से बन जाएगा खंडेला। उसके बाद में देखिए मे से बन जाएगा मेंथा। मे से क्या बन जाएगा बताइए, मेंथा। मे से बन जाएगा मेंथा, ठीक है। इसी प्रकार आपका जो है रो से बन जाएगा रोसे। रो से बन जाएगा आपका रोहिणी। रो से रोहिणी, ठीक है।
फिर उसके बाद में जो 12 नंबर पे आएगा नीचे, आपका जो नीचे बनेगा वो बनेगा नीमड़ा। क्या बनेगा? नीमड़ा। ठीक है। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है, नीचे बनेगा से बनेगा सीसारमा। से क्या याद रखना आपको? सीसारमा, सीसारमा। ठीक है। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है, बूझ से बन जाएगा बूजड़ा। बूझ से क्या बनेगा बताइए? बूजड़ा बन जाएगा। बूझ से बूजड़ा, बूझ से बूजड़ा। ठीक है। कुनकुद से ध्यान रखना, कुनकुद से एक तो स्वयं एक नदी है कुनकुद, ठीक है ना, कुनकुद बन जाएगा, कुनकुद बन जाएगा। ठीक है। और एक आपको याद रखना इसका जो द है, द, इससे भी बन जाएगी एक नदी। द से क्या बन जाएगा? तो ध्यान रखना द्रव्यवती। क्या बन जाएगा? द्रव्यवती। ठीक है। इस प्रकार जो है आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियां हमने पढ़ी एक ट्रिक के द्वारा। घाघरा पहनकर कांता की काकीसा 12 मास काखंडे में रोनी से बूझकर कुनको डांस करती है। तो घाघरा से बन जाएगा घग्गर, कांता से बन जाएगा कांतरी, काकी से बन जाएगा काकड़ी, सा से साबी, बा से बाणगंगा, रू से दो रूपारेल रूपनगढ़, मास से कुछ नहीं ध्यान रखना, खा से खारी, खंडे से खंडेला, में से मेहनता, रो से रोहिणी, नी से नीमड़ा, से सीसरामा, बूझ से बूजड़ा, कुनकुद से कुनकुद और द्रव्यवती। इस प्रकार जो है ये आपकी कौन सी नदियां है? आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियां। और ध्यान इसमें से कैसे प्रश्न बन सकता है? तो जैसे आपसे पूछ लिया कि निम्न में से आंतरिक अपवाह तंत्र की नदी नहीं है, और 3 इसमें से दे दिया, जैसे आपको दे दिया खंडेला, रूपनगढ़, रूपारेल, और एक आपको दे दिया, ध्यान रखना कौन सा? तो आपको दे दिया जैसे चंबल नदी। तो उत्तर क्या हो जाएगा? चंबल नदी, क्योंकि चंबल नदी किसको ले जाती है? पानी बंगाल की खाड़ी को ले जाती है। ठीक है ना। तो इस प्रकार इसमें से प्रश्न बन जाता है परीक्षाओं में। अब हम सबसे पहले कौन सी नदी लेंगे? तो हम सबसे पहले लेंगे घग्गर नदी। कौन सी नदी पढ़ेंगे? घग्गर नदी पढ़ेंगे। अब देखिए, सर्वप्रथम हम अध्ययन करेंगे कौन सी नदी के बारे में। तो हमारी नदी का नाम है, और वो नदी कौन सी है? घग्गर नदी। पहली नदी है हमारी आंतरिक अपवाह तंत्र की, और उस नदी का नाम क्या है? घग्गर नदी। क्या नाम है बताइए? घग्गर नदी। और हम आपको एक बात कह रहे हैं, उस पर गौर करना, जितनी भी नदियां हैं उसके कुछ पॉइंट्स है, उस पॉइंट्स को ध्यान में रख करके आपको उस नदी का क्या करना है? अध्ययन करना है। हमने जो पॉइंट बता रहे हैं आपको, उस पॉइंट्स के आधार पर आप उन नदियों को लंबे समय तक याद रख सकते हैं। जैसे कोई भी नदी होती है तो अधिकतर नदियों के क्या होते हैं? सभी के तो नहीं, उसके क्या होते हैं? प्राचीन नाम होते हैं। क्या होते हैं? प्राचीन नाम होते हैं। तो सर्वप्रथम जिसका मान लिया घग्गर का प्राचीन नाम है सरस्वती। अब कांतल नदी पढ़ोगे तो कांतल नदी का प्राचीन नाम नहीं है, तो ये पॉइंट हट जाएगा। ठीक है, क्लियर बात। फिर देखिए, प्राचीन नाम के बाद में आता है कि उसके अन्य और क्या नाम है वाले उपनाम। जैसे घग्गर नदी को आप क्या कहते हो? मृत नदी कहते हो, सोतर नदी कहते हो, नट नदी कहते हो, राजस्थान का शोक कहते हो, अंतरराष्ट्रीय नदी कहते हो। ऐसे बहुत सारे नाम है। लेकिन जैसे बहुत सारी नदी है, जैसे मान लीजिए आप कुनकुन नदी है, तो कुनकुन नदी का एक ही नाम है, तो जिसके नाम नहीं है वो पॉइंट हट जाएगा, और जिसके है तो जानो उपनाम। फिर दूसरा नंबर, तीसरे नंबर पे पॉइंट आता है इसमें जो है उद्गम, कि वह नदी कौन से राज्य से निकलती है, कौन से पहाड़ी से निकलती है, तो उद्गम पढ़ेंगे। उद्गम के बाद में कोई नदी निकलती है, उद्गम होता है, तो उसका क्या होता है? प्रवाह क्षेत्र। क्या आता है? प्रवाह क्षेत्र आता है। बहाव क्षेत्र कहां कहां बहती है। अब प्रवाह क्षेत्र में आपको 2 बातें याद रखनी है। एक तो कितने राज्यों में बहती है, एक तो हम बात करेंगे राज्य की, और एक बात करेंगे राजस्थान में कितने जिलों में बहती है। और कई नदी है जो राज्य पॉइंट हट जाएगा, क्योंकि कई नदियों, जो बनास नदी है तो बनास नदी राजस्थान से निकलती है, तो राज्य वहां हट जाएगा, राजस्थान राज्य में बहेगी। लेकिन जैसे बहुत सारी नदियां राजस्थान से निकलती है दूसरे राज्यों में जाती है, तो राज्य अंदर काउंट हो जाएगा। ठीक है ना। बहाव क्षेत्र, प्रवाह क्षेत्र। अब उसके बाद में आता है कि वह नदी, उस नदी का संगम स्थल क्या है? संगम या समापन, संगम या समापन कहां जाकर होती है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो समाप्त हो गए। अब उद्गम से लेकर संगम या समाप्त जहां होती है, तो कई नदियों की क्या आती है कुल लंबाई, तो हर नदी की नहीं पढ़ेंगे, जिसकी दी हुई है वो लंबाई पढ़ेंगे। और कई जो है आप ध्यान रखना, यहां इसके साथ में हम राजस्थान में लंबाई भी पढ़ेंगे। क्या करेंगे? कई नदियों के हम राजस्थान में लंबाई भी पढ़ेंगे। ठीक है ना, कि राजस्थान में उसकी कितनी लंबाई है। ठीक है, ये बात हो गई। अब जो है यहां के बाद में जो है आपको याद रखना, कई नदियों पर क्या होते हैं?
बांध होते हैं, बांध स्थित होते हैं, तो बांध के बारे में पढ़ेंगे। जो है अधिक कई नदियों पर क्या होती है, सभ्यताएं हैं, क्या है, सभ्यता स्थित होती है, तो उनके बारे में पढ़ेंगे, सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। फिर ठीक है, बहुत सारी नदियों के किनारे क्या होते हैं, किनारे स्थित, किनारे स्थित जो शहर है, किनारे स्थित शहर है, कोई मंदिर है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। इस प्रकार जो है जो कुछ चीज बच गई तो उसको हम किस में पढ़ लेंगे, विशेष के बारे में पढ़ेंगे, किसके बारे में, विशेष। इसी प्रकार इस नदी के अपवाह, कई नदियों के अपवाह क्षेत्र को, जैसे गग्गर नदी के अपवाह क्षेत्र को क्या कहते हैं, जैसे हनुमानगढ़ में नाली कहते हैं, पाकिस्तान में हकरा कहते हैं। तो आपको ये मुख्य मुख्य पॉइंट है, ये हर नदी में आपको ध्यान रखने हैं। अब देखिए हम गग्गर नदी को लेते हैं सर्वप्रथम, तो एक एक पॉइंट के आधार पर हम इसका अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम बात करें गग्गर नदी का प्राचीन नाम, इसका प्राचीन नाम क्या है, तो आपको याद रखना इसका प्राचीन नाम क्या है, तो आपको याद रखना सरस्वती नदी। क्या नाम है, सरस्वती नदी। अब देखो उपनाम में बात करें तो उसको नट नदी, सोत्र नदी, मृत नदी कहते हैं। हम आगे इसको पूरा डायग्राम में लेंगे, पहले आप इस नदी को समझने का प्रयास करिए। कौन सी नदी, गग्गर नदी को, कौन सी नदी है, गग्गर नदी। और देखिए गग्गर नदी कहां कहां बहती है, हम इसके बारे में बात करेंगे सर्वप्रथम। तो देखिए ये देखो कौन सी पहाड़ियां है, ये पहाड़ियां आपकी, इस पहाड़ियों का नाम है, इस पहाड़ी का नाम क्या है, तो ध्यान रखना इस पहाड़ी का नाम है जो है शिवालिक पर्वतमाला। कौन सी पर्वतमाला है, शिवालिक पर्वतमाला। अब देखो यहां पे आप देखोगे कौन सी नदी पढ़ रहे हैं हम, गग्गर नदी। कौन सी नदी है बताइए, गग्गर नदी। कौन सी नदी है, गग्गर नदी। अब देखिए आप गग्गर नदी के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, नदी का नाम क्या है, गग्गर नदी। बताओ ये नदी कौन सी है, गग्गर नदी, ठीक है। अब देखो ये जो पहाड़ी है ये कहां पर होती है, इसका उद्गम, उद्गम की बात करें तो ये निकलती है हिमाचल प्रदेश, ये पहाड़ियां स्थित है हिमाचल प्रदेश में। अब हिमाचल प्रदेश में कहा, तो शिवालिक पर्वतमाला। कौन सी पर्वतमाला, शिवालिक पर्वतमाला, शिवालिक पर्वतमाला, ठीक है ना। और शिवालिक पर्वतमाला जो है पास में है कालका नामक स्थान। कौन सा स्थान, कालका नामक स्थान। ध्यान से एक एक पॉइंट को सुनना। जो गग्गर नदी है, कौन सी नदी, गग्गर नदी, ये बात करें गग्गर नदी। गग्गर नदी हिमाचल प्रदेश की शिवालिक पर्वतमाला के कालका नामक स्थान से निकलकर, कहां से निकलकर, कालका नामक स्थान से निकलकर, कौन सी नदी, गग्गर नदी, ठीक है ना। इस प्रकार ये गग्गर नदी है, ये कहां से निकलती है, तो आपको याद रखना ये कालका नामक स्थान से निकलती है। अब देखिए एक एक पॉइंट को, अब ये कहां पर जाती है, सर्वप्रथम बात करें तो देखिए ये जो है यहां पर एक राज्य आएगा, जैसे आपका पंजाब। कौन सा, पंजाब। कौन सा राज्य है, पंजाब। तो देखो ये नदी आएगी फिर कहां, हिमाचल प्रदेश से पंजाब में, कहां पर आएगी, पंजाब में, ठीक है, पंजाब, ठीक है। फिर ये नदी आएगी कहां पर है, जो है हरियाणा में, कहां आएगी, हरियाणा में, ठीक है ना, हरियाणा, ठीक है। फिर ये राजस्थान में प्रवेश करेगी, कहां प्रवेश करेगी, यह नदी जो है फिर राजस्थान में प्रवेश करेगी। अब देखो ये हमारा राजस्थान आ गया, ये क्या आ गया, राजस्थान आ गया, ठीक है ना। तो ये कहां पर नदी जो है, ये नदी गग्गर नदी हिमाचल प्रदेश की शिवालिक पर्वतमाला के कालका नामक स्थान से निकलकर पंजाब हरियाणा में बहते हुए, जो लैंग्वेज में बता रहा हूं वो याद रखें, रटने की जरूरत नहीं है। गग्गर नदी, गग्गर नदी हिमाचल प्रदेश की शिवालिक पर्वतमाला के कालका नामक स्थान से निकलकर पंजाब हरियाणा में बहते हुए राजस्थान के, अब देखो ये जिला कौन सा है, तो ये देखो हनुमानगढ़ है। ये जिला कौन सा है, हनुमानगढ़ हो गया लोग, ठीक है। और ये जिला कौन सा हो गया, ये श्रीगंगानगर हो गया। कौन सा जिला हो गया, श्रीगंगानगर हो गया। और ये नया जिला बन गया, बताओ कौन सा, अनूपगढ़। कौन सा बन गया, अनूपगढ़। तो देखो पहले 2 जिलों में बहती थी, वर्तमान में 3 जिलों में बहती है। तो फिर से सुनना, गग्गर नदी हिमाचल प्रदेश की शिवालिक पर्वतमाला के कालका नामक स्थान से निकलकर पंजाब हरियाणा में बहते हुए राजस्थान के ध्यान रखना, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला, ये राजस्थान का जो हनुमानगढ़ जिला है यहां पर ये राजस्थान में प्रवेश करती है, राजस्थान में प्रवेश करती है। अब बताओ राजस्थान में प्रवेश कहां से करेगी, तो ध्यान रखना हनुमानगढ़ जिले से। कहां से, हनुमानगढ़ जिले से, ठीक है ना। हनुमानगढ़ जिले की एक तहसील है टिब्बी तहसील। कौन सी तहसील, टिब्बी तहसील, ठीक है ना। और ध्यान रखना यहाँ जो है तलवाड़ा गांव से प्रवेश करती है। कहां से प्रवेश करती है, तलवाड़ा गांव से।
तो जो ये आपकी नदी है कौन सी, जो गग्गर नदी है, ये राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले से प्रवेश करती है, टिब्बी तहसील तलवाड़ा गांव से, ठीक है ना। अब देखिए यहीं पर इस तलवाड़ा गांव में, तलवाड़ा गांव है, तो यहां पर इस हनुमानगढ़ में जो है कौन सी झील, तो आपको ध्यान रखना तलवाड़ा झील है। कौन सी झील है, तलवाड़ा झील स्थित है। यहीं पर इस जो है नदी पर कौन सी झील स्थित है, तो ध्यान रखना तलवाड़ा झील। और बताइए तलवाड़ा झील जो है वो कहां पर पूछोगे तो कहां, तो ध्यान हनुमानगढ़ में। कहां पर है ये तलवाड़ा झील, हनुमानगढ़ में है, ठीक है। अब देखो यहीं पर हनुमानगढ़ में एक दुर्ग है, एक क्या है, दुर्ग है, और बताइए उस दुर्ग का क्या नाम है। यहीं पर हनुमानगढ़ में एक दुर्ग है, क्या है, एक दुर्ग है, और दुर्ग का नाम क्या है, तो यार ना भटनेर दुर्ग। क्या नाम है, भटनेर दुर्ग। और बताओ भटनेर दुर्ग कहाँ है, तो ये हनुमानगढ़ में है। कहां पर है, हनुमानगढ़ में। जाना सामान्यतः ये नदी भटनेर में समाप्त हो जाती है। कहां समाप्त होती है, भटनेर में समाप्त हो जाती है, भटनेर में समाप्त हो जाती है। कौन सी नदी, जो है आपकी गग्गर नदी। फिर से सुनना, एक एक लैंग्वेज को ध्यान सुनना। गग्गर नदी हिमाचल प्रदेश की शिवालिक पर्वतमाला के कालका नामक स्थान से निकलकर पंजाब हरियाणा में बहते हुए राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले की टिब्बी तहसील तलवाड़ा गांव से प्रवेश कर सामान्यतः ये भटनेर हनुमानगढ़ में समाप्त हो जाती है। सामान्यतः हनुमानगढ़ के भटनेर नामक स्थान पर समाप्त हो जाती है सामान्यतः। अब देखो जैसे ही इस नदी में, गग्गर नदी में अधिक वर्षा होती है तो इस नदी का जल कहां चला जाता है, सूरतगढ़। कहां चल जाता है, सूरतगढ़। कहां चल जाता है, सूरतगढ़। कहां चल जाता है, सूरतगढ़। और ज्यादा वर्षा होती है तो इस नदी का जल कहां चल जाता है, अनूपगढ़ में। कहां चल जाता है, अनूपगढ़ में। तो ध्यान रखना थोड़ी ज्यादा वर्षा होने पर इसका जल कहां जाके रुकता है, अनूपगढ़ में। और अत्यधिक उफान पर जैसे ही इस नदी में बाढ़ आती है तो ये नदी कहां पहुंच जाती है, ध्यान रखना पाकिस्तान में पहुंच जाती है। कहां पहुंच जाती है सर, पाकिस्तान में पहुंच जाती है, ठीक है ना। और पाकिस्तान में ध्यान रखना एक स्थान है, उसका नाम है फोर्ट अब्बास। क्या नाम है बताइए, फोर्ट अब्बास। क्या नाम है बताइए, फोर्ट अब्बास। और ये फोर्ट अब्बास जो है ये गग्गर नदी का क्या माना जाता है, तो आप कहोगे सर ये गग्गर नदी का अंतिम स्थान माना जाता है। गग्गर नदी का अंतिम स्थान कौन सा माना जाता है, फोर्ट अब्बास। कौन सा माना जाता है, फोर्ट अब्बास। एक एक लैंग्वेज को रटने की जरूरत नहीं है, आप आसानी से धैर्य से सुने और चीजें आपको याद होंगी, निश्चित रूप से याद होंगी। देखिए गग्गर नदी हिमाचल प्रदेश की शिवालिक पर्वतमाला के कालका नामक स्थान से निकलकर पंजाब हरियाणा में बहते हुए हनुमानगढ़ जिले की टिब्बी तहसील के तलवाड़ा गांव से प्रवेश कर, ठीक है, सामान्यतः भटनेर हनुमानगढ़ में समाप्त हो जाती है। थोड़ी ज्यादा वर्षा होने पर इसका जल सूरतगढ़ से होकर के अनूपगढ़ चला जाता है। ज्यादा उफान पर होने पर, बाढ़ आने पर इस नदी का जल पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक चला जाता है, जो कि गग्गर नदी का क्या माना जाता है, अंतिम स्थान माना जाता है। यहां तक क्लियर। अब ये हमने उद्गम ले लिया, प्रभाव ले लिया और इसका संगम ले लिया, ठीक है। अब आप देखें उद्गम ले तो देखो यहां उपनाम हम देख लेंगे अभी। उपनाम इसको मृत नदी, नट नदी, सोतर नदी, राजस्थान का शोक नदी, ठीक है ना, अंतरराष्ट्रीय नदी, वाहिन नदी, लेटी हुई नदी, और जो है इसको क्या कहते हैं, दृश्यवती नदी कहते हैं। उद्गम देखिए, अब आप एक एक चीज को देखो, उद्गम कहां से होता है, हिमाचल प्रदेश की शिवालिक पर्वतमाला के कालका नामक स्थान से। फिर देखो ये नदी अलग उससे आती है तो एक पॉइंट और जुड़ जाएगा, राजस्थान में प्रवेश। जो नदी बाहर से आएगी तो उसमें एक पॉइंट और जुड़ेगा, राजस्थान में प्रवेश। तो बताओ राजस्थान में प्रवेश कहां से करती है, तो आपको याद रखना हनुमानगढ़ जिला, जिला पूछे तो हनुमानगढ़, तहसील पूछे टिब्बी तहसील, गांव पूछे तो तलवाड़ा गांव, ठीक है। फिर देखो प्रभाव क्षेत्र में पढ़ेंगे। राज्य की बात करें तो बताओ कितने राज्यों में बहती है, तो आप देखिए एक राज्य हो गया, एक तो ये जो आपका हिमाचल प्रदेश हो गया, ठीक है, एक आपका पंजाब हो गया, एक आपका हरियाणा हो गया और एक आपका राजस्थान हो गया। इस प्रकार जो गग्गर नदी बताओ भारत के कितने राज्यों में बहती है, 4 राज्यों में बहती है। कौन कौन से, क्रम से याद रखना है आपको, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, क्लियर। फिर आप आता है जिले, राजस्थान कितने जिलों में बहती है, तो आपको याद रखना जो राजस्थान के पूर्व में 2 जिलों में बहती थी और 9 गठित जिलों से पूर्व, जब राजस्थान में 19 नए जिले नहीं बने थे
उससे पहले 2 जिलों में बहती थी, हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर। वर्तमान में 9 गठित जिलों के पश्चात ये 3 जिलों में बहती है, हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर और अनूपगढ़ में। क्लियर है यहां तक बात, ये हो गई। अब देखो संगम कहां जाके, सामान्यतः भटनेर हनुमानगढ़ समाप्त हो जाती है, थोड़ी अधिक वर्षा होने पर इसका जल सूत्रगढ़ तक चला जाता है, और थोड़ी ज्यादा वर्षा होती है अनूपगढ़ तक चला जाता है। और ये नदी जब उफान पर होती है, बाढ़ आती है इस नदी में, तो ये नदी कहां तक चल जाती है, पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक चली जाती है, जो इसका क्या माना जाता है, अंतिम स्थान माना जाता है। सेकंड ग्रेड में प्रश्न आया था। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक। कुल लंबाई की बात करें, अब जहां से इस नदी का उद्गम होता है, यहां से लेकर के यहां तक की बात करें तो इसकी कुल लंबाई कितनी है सर, तो याद रखना 465 किलोमीटर। कितनी है बताइए, 465 किलोमीटर है। अब ध्यान रखना, जैसे राजस्थान में लंबाई पूछो तो ध्यान रखना जिसका ऑथेंटिक बुक में दिया हुआ है वो डेटा हम आपको लिखाते हैं, जिसका नहीं दिया हुआ है तो हम कहां से लिखाएं। कोई 100 किलोमीटर बताया हुआ है लेकिन 100 किलोमीटर इसका निश्चित नहीं है, तो इतना इसका जो ऑथेंटिक बुक में दिया केवल कुल लंबाई दी हुई है, इसकी राजस्थान में लंबाई ऑथेंटिक कहीं नहीं दी हुई है। ठीक है ना, तो आप केवल कुल लंबाई याद रखना 465 किलोमीटर। ठीक है ना, अब 465 किलोमीटर से क्या याद रखना है कि यह राजस्थान की नहीं, भारत के आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे बड़ी नदी है। लेकिन ध्यान रखना पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी है कांतली नदी। और पूछे आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गग्गर नदी। ठीक है ना, तो ये याद रखना। ठीक है, इससे लंबाई से याद रख सकते हैं आप। इस पर देखो राजस्थान में तो कोई बांध है नहीं, अपने राजस्थान के बांध से मतलब है। ठीक है, और देखो सभ्यता के बारे में बात करो तो सभ्यता देखो हनुमानगढ़ में इस नदी के किनारे कौन कौन सी सभ्यता, तो याद रखना आपको, एक तो है कालीबंगा, एक तो कौन सी है, कालीबंगा सभ्यता। ठीक है, एक है पीलीबंगा, एक कौन सी हो गई, पीलीबंगा। ठीक है ना, पीलीबंगा। एक हो गई आपकी रंगमहल, कौन सी हो गई, रंगमहल। कौन सी हो गई, रंगमहल। तीनों सभ्यता बताओ कहां पर है, तो आपको याद रखना है सर हनुमानगढ़ में। कहां पर है, हनुमानगढ़। ठीक है, अब आपको ये याद रखना है कि हनुमानगढ़ में कहां पर है, हनुमानगढ़ में इस नदी के प्रवाह क्षेत्र को, अपवाह क्षेत्र को, बहाव क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो नाली कहते हैं सर। क्या कहते हैं, नाली। फिर सुनना, हनुमानगढ़ में गंगा नदी के प्रवाह क्षेत्र को क्या कहते हैं, नाली। जबकि पाकिस्तान में गंगा नदी के प्रवाह क्षेत्र को, क्या कहते हैं, तो ध्यान रखना हकरा कहते हैं। क्या कहते हैं, हकरा। क्या कहते हैं, हकरा कहते हैं। पाकिस्तान में गंगा नदी के प्रवाह क्षेत्र को क्या कहते हैं, हकरा कहते हैं। क्या कहते हैं, हकरा कहते हैं। ये सभ्यता की बात हो गई। ठीक है, किनारे स्थित शहर, तो ध्यान, इस नदी के किनारे हनुमानगढ़, सूरतगढ़ और अनूपगढ़ शहर स्थित है। इस नदी के किनारे हनुमानगढ़ और सूरतगढ़, अनूपगढ़ शहर स्थित है। विशेष में बात करें तो ध्यान रखना, देखो यह हिमालय से जल लेकर आने वाली राजस्थान की एकमात्र नदी है। यह हिमालय से जल लेकर आने वाली राजस्थान की, ये हिमालय है। ठीक है ना, तो ये हिमालय से जल लेकर आने वाली राजस्थान की एकमात्र नदी है। अब देखो ये पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण, और यह गंगा नदी उत्तर दिशा से प्रवेश करने वाली राजस्थान की एकमात्र नदी है। ठीक है, क्लियर। ये विशेष में बात याद रखना है। फिर देखो यह गंगा नदी प्राचीन जो सरस्वती नदी बहती थी ना, उसके पेटे में बहती है। एकमात्र राजस्थान की नदी है जिसका ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है, और इस सरस्वती नदी जो आपकी गंगा नदी है, इसकी जो पेटे की खोज की थी वो किसने की थी, श्री राम वाड्रे और हनुमंता वाड्रे। यानी सरस्वती नदी या गंगा नदी के प्राचीन मार्ग का खोज करने का कार्य किसने पूरा किया, तो श्री राम वाड्रे और हनुमंता वाड्रे के द्वारा। यह आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी है। ठीक है ना, तो इस प्रकार आपको यह राजस्थान जो है, ये क्या है, एकमात्र राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय नदी है। ठीक है ना, तो इस प्रकार आपको इसको याद रखते हैं विशेष से। अब ये जो हमने पढ़ा है पूरा, ये हम इसको जो है नई वैज्ञानिक पद्धति है उसके द्वारा पढ़ते हैं, और आप स्वयं भी रिवीजन करते जाना कि हमने कैसे पढ़ा है इस नदी को। तो देखिए नदी का नाम कौन सा चल रहा है, तो आपको याद है नदी का नाम है गग्गर नदी। कौन सा नाम है, गग्गर नदी। क्या नाम है बताओ, गग्गर नदी। ठीक है, नदी पढ़ रहे थे हम, गग्गर नदी। अब आपको देखो, आपको कितना याद है, रिवीजन साथ में आप नोट्स बनाते हुए चले, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी प्रकार की। बहुत शानदार मेथड से, शानदार विधि के द्वारा हम इन नदियों का अध्ययन कर रहे हैं।
और हम ये मानते हैं कि इस बार पढ़ने के बाद में कभी आपको नदी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऐसा मेरा सोचना है। अब आप लोग क्या सोचते हो वो बात अलग है। सबसे पहले मैंने बताया था कोई भी नदी याद रखो तो मैंने क्या बताया था आपको कि उस नदी का क्या याद रखना है, प्राचीन नाम। क्या याद रखना है, प्राचीन नाम। सबसे पहले ये बताया था। अब बताओ गंगा नदी का प्राचीन नाम क्या, याद करिए। तो हमने बताया था सरस्वती। क्या होता है इसका प्राचीन नाम, सरस्वती। क्लियर है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट याद रखें कि इस नदी के क्या है, उपनाम है, बहुत सारे अन्य नाम भी है। इस नदी के बहुत सारे उपनाम है। तो देखो इस नदी को, गंगा नदी को हम क्या कहते हैं, तो देखो इसको कहते हैं दृष्टगति, इसको कहते हैं दृष्टगति नदी, ठीक है। इसको कहते हैं मृत नदी, क्या कहते हैं, मृत नदी, ठीक है। इसको कहते हैं हम सोतर नदी, क्या कहते हैं, सोतर नदी, ठीक है ना। मृत नदी, सोतर नदी, ठीक है। इसको कहते हैं हम क्या, तो याद रखना, इसको कहते हैं हम राजस्थान का शोक, राजस्थान का शोक, इसी को कहते हैं राजस्थान का शोक। तो ध्यान, इसको कहते हैं हम क्या, वाहिंद नदी, वाहिंद नदी। इसको कहते हैं हम क्या, लेटी हुई नदी, लेटी हुई नदी, ठीक है, लेटी हुई नदी। इसको कहते हैं हम क्या, तो वैदिक नदी, क्या कहते हैं, वैदिक नदी, क्या कहते हैं बताओ इसको, वैदिक नदी। इसको कहते हैं हम अंतरराष्ट्रीय नदी, क्या कहते हैं इसको बताओ, अंतरराष्ट्रीय नदी, अंतरराष्ट्रीय नदी। क्या कहते हैं, दृष्टगति, मृत नदी, नट नदी, इसको कहते हैं नट नदी, क्या कहते हैं, नट नदी, क्या कहते हैं इसको, नट नदी, ठीक है। अब देखो इस गंगा नदी के और क्या क्या नाम है, इसको दृष्टगति कहते हैं, मृत नदी कहते हैं, सोतर नदी कहते हैं, राजस्थान का शोक कहते हैं, वायन नदी कहते हैं, लेटी हुई नदी कहते हैं, वैदिक नदी कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय नदी कहते हैं, नट नदी। ये सब किसके नाम है, गंगा नदी के। अब आपसे प्रश्न पूछ ले जाए कि गंगा नदी का प्राचीन नाम क्या है, मृत नदी, सोतर नदी, वायन नदी, सरस्वती, तो उत्तर क्या होगा, सरस्वती नदी, क्योंकि यह नदी प्राचीन सरस्वती नदी के पेटे में बहती है, ठीक है, क्लियर है। अब आगे आप चलोगे तो है इसका उद्गम पढ़ोगे कि यह नदी कहां से निकलती है, उद्गम के बारे में पढ़ोगे, उद्गम कि ये जो गंगा नदी कहां से निकलती है। तो हमने आपको बताया था यह कहां से निकलती है, तो आपको याद होगा यह नदी जो गंगा नदी है ये कहां से निकलती है, तो ये निकलती है हिमाचल, हिमाचल प्रदेश है। कौन सा राज्य है, हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश में कौन सी पर्वतमाला है, तो शिवालिक पर्वतमाला है। कौन सी पर्वतमाला है सर, तो ध्यान रखना शिवालिक पर्वतमाला। कौन सी पर्वतमाला, शिवालिक पर्वतमाला। और शिवालिक पर्वतमाला के कौन से स्थान, तो कालका नामक स्थान से निकलकर। कौन से स्थान से, कालका नामक स्थान से निकलकर, कालका नामक स्थान से निकलकर, ये निकल गई यहां से, कालका नामक स्थान से निकलकर, ठीक है। अब निकलेगी तो देखो निकलने के बाद में ये क्या करेगी, इसका प्रभाव क्षेत्र से पहले उद्गम के बाद में राजस्थान में प्रवेश। पहले हम राजस्थान में प्रवेश देख लेते हैं कि राजस्थान में ये नदी कहां से प्रवेश करती है, राजस्थान में। तो उद्गम के बाद में देखो अगर हम बात करें राजस्थान में प्रवेश, राजस्थान में प्रवेश आपको पता है, बताइए राजस्थान में प्रवेश कहां से करेगी, तो आपको ध्यान होना चाहिए हनुमानगढ़ जिले से। कौन से, हनुमानगढ़ जिले से प्रवेश करती है राजस्थान में। तो ये हनुमानगढ़ जिला है। और हनुमानगढ़ जिले की जो टिब्बी तहसील है, टिब्बी तहसील है, टिब्बी तहसील, इसका जो तलवाड़ा गांव है, तलवाड़ा गांव से क्या करती है, प्रवेश करती है। तलवाड़ा गांव से राजस्थान प्रवेश करती है, प्रवेश। अब ये हम क्योंकि दूसरे स्टेट से आ रही है राजस्थान में प्रवेश, तो हमने पॉइंट जोड़ लिया पहले। अब उद्गम होगी तो आपको पता है वह नदी कहीं न कहीं पृथ्वी पर बहेगी, तो प्रभाव क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, प्रभाव क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, प्रभाव क्षेत्र। अब ध्यान रखना प्रभाव क्षेत्र में आपको दो बातें याद रखनी है। कौन कौन सी दो बातें सर, एक तो प्रभाव में आपको याद रखना है राज्य, क्या याद रखना है, एक तो प्रभाव में आपको क्या याद रखना है, राज्य। क्या याद रखना है, राज्य कि कितने राज्यों में बहती है। ये भारत के कितने राज्यों में, तो आपको पता है भारत के 4 राज्यों में बहती है। और राजस्थान कितने जिलों में बहती है, तो यहाँ पे जिले आप रखना, एक तो बात करें पूर्व में, एक तो पूर्व में, और एक आपको याद रखना वर्तमान में।
पूर्व में और एक वर्तमान में। तो बताओ पूर्व में तो ये 2 जिलों में बहती थी और वर्तमान में कितने जिलों में बहती है? 3 जिलों में बहती है। कितने जिलों में बहती है? 3 जिलों में। ठीक है, अब हम बात करें कि ये जो प्रवाह क्षेत्र है राजस्थान के जो है भारत के कितने राज्यों में बहती है, तो आपको पता होगा भारत के कितने राज्यों में बहती है, तो आप कहोगे सर 4 राज्यों में। तो देखो सबसे पहले कौन सा आएगा? हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, दूसरे नंबर पे कौन सा आएगा? पंजाब, दूसरे पे पंजाब, और तीसरे पे कौन सा आएगा? हरियाणा, तीसरे पे हरियाणा में, और चौथे पे राजस्थान आ जाएगा, चौथे पे राजस्थान आ जाएगा। इस प्रकार ये गंगा नदी भारत के 4 राज्यों में बहती है, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। पूर्व में बात करें कि पूर्व में राजस्थान के कितने जिलों में बहती थी, तो ये 2 जिलों में बहती थी। और सर 2 जिले कौन कौन से हैं, तो आपको याद होगा एक तो हमारा हनुमानगढ़ जिला है, ठीक है, और एक जिला कौन सा हो गया? श्रीगंगानगर। कौन सा हो गया? श्रीगंगानगर। ठीक है, वर्तमान में कितने जिलों में, तो वर्तमान में ये राजस्थान के 3 जिलों में बहती है। वर्तमान में राजस्थान के कितने जिलों में बहती है? 3 जिलों में बहती है। और 3 जिलों में कौन सा? एक तो हनुमानगढ़, वही क्रम से दोनों जिले आ जाएंगे, पहले तो हनुमानगढ़, फिर आपका आ जाएगा श्रीगंगानगर। कौन सा आ जाएगा? श्रीगंगानगर। ठीक है, श्रीगंगानगर, और फिर आपका आ जाएगा एक जो श्रीगंगानगर से अलग जिला बना है, अनूपगढ़। तो ध्यान, वर्तमान में ये राजस्थान के कितने जिलों में बहती है, तो आपको याद रखना 3 जिलों में बहती है। कितने जिलों में बहती है? 3 जिलों में। और 3 जिले कौन से? हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, अनूपगढ़। हमने जो ये आपको पढ़ाया अभी देखो पूरा मैप के अंतर्गत कि इसका जो है प्राचीन नाम क्या है? सरस्वती हमने बता दिया, अन्य नाम बता दिया, आपको उपनाम बता दिए, देखो एक एक पॉइंट, उद्गम बता दिया, राजस्थान प्रवेश बता दिया, प्रभाव क्षेत्र बता दिया। अब संगम देखते हैं, तो एक बार फिर से देख लिए, गंगा नदी प्राचीन नाम है सरस्वती नदी। इस गंगा नदी को हम दृष्टि नदी, मृत नदी, सोत्र नदी, राजस्थान का शोक, वायु नदी, लेटिव नदी, वैदिक नदी, अंतरराष्ट्रीय नदी और नट नदी कहते हैं। गंगा नदी हिमाचल प्रदेश शिवालिक पर्वतमाला के कालका नामक स्थान से निकलकर राजस्थान के हनुमानगढ़ तिब्बत तहसील के तलवाड़ा गांव से प्रवेश करती है। ये कहां बहती है? भारत के 4 राज्यों में बहती है, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। ये क्रमशः राज्य है, ध्यान रखना। फिर पूर्व में ये राजस्थान में, ठीक है ना, बात करें हम राजस्थान में, ठीक है ना, राजस्थान में, ठीक है ना, तो राजस्थान में बात करें एक तो पूर्व में और वर्तमान में। तो पूर्व में राजस्थान के कितने जिलों में बहती थी? तो ध्यान, 2 जिलों में, यानी 9 गठित जिलों से पूर्व राजस्थान के 2 जिलों में बहती थी गंगा नदी, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, और 9 गठित जिलों के बाद में राजस्थान के 3 जिलों में बहती है, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर और अनूपगढ़। अब हम आगे देखेंगे गंगा नदी का संगम स्थल। क्या देखेंगे? संगम स्थल। हमारा चल रहा था टॉपिक का नाम गंगा नदी। क्या चल रहा था? गंगा नदी। अब हमने क्या पढ़ लिया था वहां पे? वहां हमने पढ़ लिया था गंगा नदी का प्रवाह क्षेत्र, गंगा नदी। और गंगा नदी में अध्ययन कर रहे थे कि अब इसमें ये कहां जाके समाप्त होगी, कहां जाके समाप्त होगी, ये ध्यान रखना आपको। तो देखिए कहां जाके समाप्त होगी, संगम की बात करें तो देखो संगम में आपको इसमें 2-3 बातें याद रखनी है। संगम में क्या याद रखना है आपको? संगम या समापन। संगम का मतलब था किसी नदी में जाके मिलना। तो ये नदी तो जब समाप्त हो जाती है रेत के धोरों में, तो याद रखना सबसे पहले ये कहां समाप्त होती है? तो बटनेर हनुमानगढ़ में। सामान्यतः यह नदी बटनेर हनुमानगढ़ में समाप्त हो जाती है। बटनेर हनुमानगढ़ में समाप्त हो जाती है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। अधिक वर्षा होने पर, दूसरे अधिक वर्षा होने पर इस नदी का जल अनूपगढ़ तक चला जाता है, अनूपगढ़ तक चला जाता है, ठीक है ना, यहां पहुंच जाती है। और तीसरी बात याद रखना, अत्यधिक उफान पे होने पर, अत्यधिक उफान पर, बाढ़ आने पर, अत्यधिक उफान पर होने पर इस नदी का जल पाकिस्तान के
पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक, फोर्ट अब्बास तक चला जाता है, फोर्ट अब्बास तक चला जाता है। ये ध्यान रखना, तीन बातें याद रखनी है। जब सामान्यतः यह नदी, जब इसमें पानी होता है सामान्यतः, तो यह नदी भटनी हनुमानगढ़ में समाप्त होती है। थोड़ी ज्यादा वर्षा होने पर इस नदी का जल जो है अनूपगढ़ तक चला जाता है, और ज्यादा उफान पर होती है, बाढ़ जब आ जाती है इसका नदी में, तो इसका जल कहां पहुंच जाता है? पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास। तो ध्यान, अगर आपसे पूछा जाए कि इस नदी का जो अंतिम स्थान माना था, अंतिम स्थान, अंतिम स्थान, गग्गर नदी का अंतिम स्थान किसको माना जाता है? तो आपको याद रखना है फोर्ट अब्बास को। और बताइए फोर्ट अब्बास कहां पर है? तो आप कहोगे सर पाकिस्तान में। कहां पर है? पाकिस्तान। क्लियर है यहाँ पे? तो समाप्त हो गई। अब बात करेंगे इसमें हम कुल लंबाई की। समाप्त हो गई तो कुल लंबाई के बारे में बात करें हम, कुल लंबाई के बारे में। तो बताओ कुल लंबाई कितनी है? तो आपको याद होगी इसकी कुल लंबाई है 465 किलोमीटर। कितनी है सर? 465 किलोमीटर। ठीक है, आगे हम बात करें कुल लंबाई के बाद में कि इस नदी पर कौन कौन सी सभ्यता स्थित है। सभ्यता की बात करें तो बताओ, सभ्यता हमने अभी आपको बताई थी कि इस नदी पर कौन कौन सी सभ्यता स्थित है। तो आपको याद होगा इस नदी पर एक तो है कालीबंगा, कालीबंगा। एक कहां है बताइए? एक है पीलीबंगा, और एक हो गई आपकी रंगमहल। कौन सी हो गई? रंगमहल। और बताओ ये तीनों जो सभ्यता है ये कौन से जिले में स्थित है? हनुमानगढ़ जिले। कौन से जिले में? हनुमानगढ़ जिले में। ये जो तीनों सभ्यता है ये कहां है? हनुमानगढ़ जिले में। कालीबंगा शब्द का अर्थ क्या होता है? तो आप हिस्ट्री में पढ़ते हो, काले रंग की चूड़ियां, काले रंग की चूड़ियां। ठीक है, इस प्रकार जो है गग्गर नदी हमने पढ़ा। सबसे पहले गग्गर नदी में क्या? प्राचीन नाम, उपनाम, उद्गम, राजस्थान, प्रवेश, प्रभाव क्षेत्र में पढ़ा। राज्य, कितने राज्यों में? राजस्थान में। पहले कितने जिलों में बहती थी? वर्तमान में। फिर यह नदी कहां जाके समाप्त होती है? इसमें संगम में आपको जो है तीन बातें याद रखनी है। एक तो बटनेर हनुमानगढ़, एक आपका जो है अनूपगढ़, एक आपको याद रखना फोर्ट अब्बास। इसका अंतिम स्थान फोर्ट अब्बास पाकिस्तान में। ठीक है ना? अब ध्यान रखना इस गग्गर नदी के जो अपवाद क्षेत्र को है, इस गग्गर नदी के नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं हम। गग्गर नदी का अपवाद क्षेत्र क्या चल रहा था? पॉइंट चल रहा था हमारा गग्गर नदी का। ठीक है ना? तो हम पॉइंट लिख लेते हैं गग्गर नदी। ठीक है ना? अब आपको नेक्स्ट पॉइंट क्या याद रखना है गग्गर नदी में? तो आपको याद रखना है गग्गर नदी में कि गग्गर नदी के अपवाद क्षेत्र को क्या कहते हैं। गग्गर नदी के अपवाद क्षेत्र को क्या कहते हैं वो हम बात पढ़ेंगे इसमें। देखो, तो आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि गग्गर नदी के अपवाद क्षेत्र को, गग्गर नदी के अपवाद क्षेत्र को, गग्गर नदी के अपवाद क्षेत्र को, बहाव क्षेत्र को ध्यान रखना जो है। गग्गर नदी के अपवाद क्षेत्र को या आप कहो कि जो है प्रवाह क्षेत्र को क्या कहते हैं। ठीक है ना? तो ध्यान रखना, ये याद रखना आपको। देखो, गग्गर नदी के अपवाद क्षेत्र को जो है हनुमानगढ़ जिले में, कहां की बात करें हम? हनुमानगढ़ जिले में। हनुमानगढ़ में क्या कहते हैं? तो याद रखना नाली कहते हैं। क्या कहते हैं? नाली कहते हैं। गग्गर नदी के अपवाद क्षेत्र को हनुमानगढ़ जिले में क्या कहते हैं? नाली। और ध्यान रखना पाकिस्तान में, कहां की बात करें हम? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में गग्गर नदी के प्रभाव क्षेत्र को क्या कहते हैं? हकरा। क्या कहते हैं? हकरा। और ध्यान रखना इस हनुमानगढ़ में नाली क्षेत्र में एक भेड़ की नस्ल पाई जाती है। भेड़ की नस्ल पाई जाती है यहां पर, और उस नस्ल का नाम क्या है? पाई जाती है। तो ध्यान, उस नस्ल का नाम है नाली। भेड़ की एक नस्ल होती है नाली, जो हनुमानगढ़ में इस नाली क्षेत्र के आसपास पाई जाती है। ये ध्यान रखना। तो गग्गर नदी के अपवाद क्षेत्र को हनुमानगढ़ में नाली कहते हैं, पाकिस्तान में हकरा कहते हैं। ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना? आगे हम बात करें कि गग्गर नदी के किनारे स्थित शहर, गग्गर नदी के किनारे स्थित शहर कौन कौन से? किनारे स्थित शहर। अब देखो, गग्गर नदी के किनारे स्थित शहर कौन कौन से हैं सर?
तो आपको याद रखना है कौन कौन से शहर हैं। तो आपको एक तो याद रखना है हनुमानगढ़, एक तो आपको याद रखना है हनुमानगढ़, ठीक है। एक आपको याद रखना सूरतगढ़, सूरतगढ़, ठीक है। और एक याद रखा आपको अनूपगढ़। कौन सा है? अनूपगढ़, ठीक है। अब आगे क्या याद रखना है कि गंगा नदी के मैदान को, गंगा नदी के, गंगा नदी के मैदान को, मैदान को क्या कहते हैं? बग्गी कहते हैं। क्या कहते हैं? बग्गी या काठी कहलाता है। क्या कहलाता है? बग्गी का, जो किसके लिए प्रसिद्ध है? ये चावल उत्पादन के लिए, चावल उत्पादन के लिए, चावल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसको क्या कहते हैं? ये जो नाली क्षेत्र होता है, जो मैदान होता है, इसको राइस बेल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? राइस बेल्ट, राइस बेल्ट कहते हैं। ये भी आपको बात याद रखनी है। फिर से सुन लो, गग्गर नदी के अपवाद क्षेत्र को हनुमानगढ़ में नाली कहते हैं। नाली एक भेड़ की नस्ल होती है जो इस गग्गर के नाली क्षेत्र के आसपास पाई जाती है, ठीक है। पाकिस्तान में गंगा नदी के अपवाद क्षेत्र, बहाव क्षेत्र, प्रवाह क्षेत्र को हकरा कहते हैं। गंगा नदी के किनारे स्थित शहर कौन से? हनुमानगढ़, सूरतगढ़, अनूपगढ़। गंगा नदी के मैदान को क्या कहते हैं? बग्गी काठी, जो चावल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध, इसको राइस बेल्ट के नाम से जाना जाता है। अब देखो, गंगा नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे गंगा नदी के किनारे जो है तलवाड़ा झील। कौन सी झील? तलवाड़ा झील है गंगा नदी के किनारे। और ध्यान रहे, तलवाड़ा झील कहां पर है? हनुमानगढ़ में। कहां पर है बताइए? हनुमानगढ़ में, ठीक है ना। और यह है राजस्थान की, यह है राजस्थान की सबसे नीचाई पर स्थित झील है। नीचाई पर स्थित क्या झील है? यानी इस झील का तल गंगा नदी के तल से भी नीचा है, ठीक है ना। और हनुमानगढ़ जंक्शन भी गंगा नदी के किनारे स्थित है। और हनुमानगढ़ जंक्शन का जो तल है वो गंगा नदी के तल से नीचा है। इसलिए जब कभी भी गंगा नदी में बाढ़ आती है तो यहां हनुमानगढ़ जंक्शन में क्या आती है? बाढ़ आती है। तो ध्यान, इस जो है गंगा नदी के किनारे जंक्शन कौन सा है? तो ध्यान, इस गंगा नदी के किनारे, किस नदी किनारे? गंगा नदी के किनारे या मुहाने पर, गंगा नदी के मुहाने पर, गंगा नदी के किनारे, किनारे हनुमानगढ़ जंक्शन, हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित है, जिसका तल, जिसका तल गंगा नदी के तल से, गंगा नदी के तल से नीचा है, ठीक है ना। तो जब कभी गंगा नदी में बाढ़ आती है तो कहां पर बाढ़ आएगी? हनुमानगढ़ जंक्शन में, ठीक है ना। क्लियर है? यहां तक बात कोई दिक्कत है? अब हम देखते हैं विशेष कि गंगा नदी के अंतर्गत और क्या विशेष बातें हैं, तो उसके बारे में हम देखते हैं, एक एक बात को, विशेष के बारे में बात करते हैं। विशेष में आप देखना, सर्वप्रथम जो है, देखो, यह है प्राचीन, यह है प्राचीन गंगा नदी, गंगा नदी प्राचीन सरस्वती नदी, सरस्वती नदी के पेटे में बहती है, पेटे में बहती है और उसके रास्ते में बहती है। यह प्राचीन सरस्वती नदी के पेटे में बहती है। दूसरे याद में, इस नदी का प्राचीन मार्ग खोजने के लिए श्री राम वाडरे व हनुमंता वाडरे
हनुमंता वाडरे को नियुक्त किया गया, हनुमंता वाडरे को नियुक्त किया गया। क्लियर है, नियुक्त किया गया। नेक्स्ट देखना, यह है आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी या बड़ी नदी है, सबसे लंबी नदी है। ठीक है, नोट डाल के जाना। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली, राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी कौन सी है? कांतली नदी है, कांतली नदी है। कौन सी है? कांतली नदी। ठीक है, आगे आप देखते हो इसमें गग्गर राजस्थान की एकमात्र नदी है जो राजस्थान में उत्तर दिशा से प्रवेश करती है। कहां से? उत्तर दिशा से प्रवेश करती है। ठीक है, उत्तर दिशा से प्रवेश करती है। यह राजस्थान की एकमात्र नदी है जो अपना जल हिमालय से लेकर आती है। कहां से? हिमालय से लेकर आती है। सारी चीजें हमने समझ ली थी। यह प्राचीन जो सरस्वती नदी है उसके पेटे में बहती है, उसके मार्ग में बहती है, और इस नदी का जो है मार्ग खोजने के लिए श्री राम वाडरे, हनुमंता वाडरे को नियुक्त किया गया गंगा नदी के मार्ग खोजने के लिए। यह भारत की आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे लंबी, सबसे बड़ी नदी है। लेकिन ध्यान रखना, अगर प्रश्न पूछा जाए पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे लंबी, सबसे बड़ी नदी कौन सी है? कांतली नदी है। ध्यान रखना। फिर आता है गग्गर नदी। गग्गर राजस्थान की एकमात्र नदी है जो राजस्थान में उत्तर दिशा से प्रवेश करती है। उत्तर, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण हमने बताया आपको। और यह राजस्थान की एकमात्र नदी जो अपना जल हिमालय से लेकर आती है। फिर देखो आगे इसमें जो नेक्स्ट आता है, कौन से नंबर का पॉइंट था ये? 5 नंबर का। अब 6 नंबर का देखना। इसमें 6 नंबर पे क्या याद रखोगे? यह राजस्थान की एकमात्र नदी है, एकमात्र नदी है। यह राजस्थान की एकमात्र नदी है जिसका उल्लेख किसमें मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। ध्यान रखना, यह राजस्थान की एकमात्र नदी जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। क्लियर है? फिर जानना, हनुमानगढ़ में गग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र को नाली तथा पाकिस्तान में गग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र को क्या कहते हैं बताइए? हकरा। क्या कहते हैं? हकरा कहते हैं। क्या कहते हैं? हकरा कहते हैं। ठीक है, फिर हम ये देखते हैं जो इसके अंतर्गत यह राजस्थान की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय नदी है, अंतर्राष्ट्रीय नदी है।
ठीक है। तो इस प्रकार ये हमने गग्गर नदी पढ़ा, और गग्गर नदी में एक बार पुनः देख लीजिए हमने आज क्या क्या पढ़ा, उसके बारे में हम एक बार देख लेते हैं। हमने यहां से स्टार्ट किया आंतरिक अपातंत्रिक नदियां कौन सी हैं, तो हमने बताया घाघरा, पैनकर, कांता, काकीसा, बारूमास, काखंडे में रोनी से बूझकर कुनकुन डांस करती है। और हमने गग्गर, कातली, काकड़े, साबी, बाणगंगा, रूपारेल, रूपनगढ़, खारी, खंडेला, मेहता, रोहिणी, नीमड़ा, सिसरामा, बूझड़ा, कुनकुन, द्रव्यवती, ये सभी आंतरिक अपातंत्रिक नदियां हैं। सर्वप्रथम हमने पढ़ा गग्गर नदी, और हमने गग्गर नदी को पूरा डायग्राम के अंतर्गत आपको समझाया, और हमने आपको ये बताया कोई भी नदी पढ़ने से पहले आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है। और हमने बताया गग्गर नदी हिमाचल प्रदेश की शिवालिक पर्वतमाला के कालका नाम के स्थान से निकल गए, ठीक है ना, पंजाब हरियाणा में बहते हुए हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी तहसील के तलवाड़ा गांव से प्रवेश करती है, सामान्यतः बटने हनुमानगढ़ में समाप्त हो जाती है। जब इसमें थोड़ी वर्षा ज्यादा होती है तो इसका पानी कहां चल जाता है, अनूपगढ़ तक, सूरतगढ़ में, फिर अनूपगढ़ तक चला जाता है, और अत्यधिक उफान पर इस नदी में बाढ़ आती है तो इसका जल पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक चला जाता है, जो कि इसका क्या अंतिम स्थान है। यहां से लेकर के यहां तक इस नदी का कुल लंबाई क्या कितनी है, 465 किलोमीटर है, ठीक है। फिर हम बात करें ये भारत के कितने राज्यों में बहती है, तो हमने बताया था, तो एक तो हो गया आपका कौन सा, एक तो आपका हो गया हिमाचल प्रदेश, एक हो गया आपका पंजाब, एक हो गया आपका हरियाणा, और एक हो गया आपका राजस्थान। इस प्रकार 4 राज्यों में बहती है। वर्तमान में यह गग्गर नदी राजस्थान कितने जिलों में बहती है, 3 जिलों में, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, अनूपगढ़। पहले कितने जिलों में बहती थी, 2 जिलों में, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, ठीक है। राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है, हनुमानगढ़ जिले, टिब्बी तहसील, तलवाड़ा गांव। और हनुमानगढ़ में इस नदी के किनारे कौन सी तलवाड़ा झील भी स्थित है, हनुमानगढ़ जिले में, जो कि राजस्थान के सबसे नीचे पर स्थित झील है, अर्थात इस नदी का, इस झील का तल गग्गर नदी के तल से भी नीचा है, ठीक है ना। फिर हम जाएंगे हनुमानगढ़ में, इससे गग्गर नदी के किनारे कौन सा दुर्ग है, तो बटनेर दुर्ग स्थित है। कौन सा दुर्ग है, बटनेर दुर्ग। कौन सा दुर्ग, बटनेर दुर्ग स्थित है गग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ में, ठीक है। फिर आप जाओगे इस गग्गर नदी के किनारे कौन कौन शहर, हनुमानगढ़, सूरतगढ़ और अनूपगढ़ शहर स्थित है। हनुमानगढ़ में इस गग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र को नाली कहते हैं, पाकिस्तान में इस गग्गर नदी के क्षेत्र को क्या कहते हैं, हकरा कहते हैं। ये सारी चीजें हमने जो पढ़ी है वही तो मैंने आपको ये यहाँ पर पूरी चीज लिखी है। प्राचीन नाम सरस्वती, उपनाम दृष्टवती, मृत नदी, सूत्र नदी, राजस्थान का शोक, वायन, राजस्थान का शोक क्यों कहते हैं, पहले इस नदी के कारण राजस्थान में बाढ़ आती थी, इसलिए इसको क्या कहते हैं, राजस्थान का शोक कहते हैं। वायन नदी, लेटिवी नदी, वैदिक नदी, अंतरराष्ट्रीय नदी, नट नदी कहते हैं। उद्गम ने लिख लिया हिमाचल प्रदेश, शिवालिक पर्वतमाला, कालका नामक स्थान, ठीक है। राजस्थान में प्रवेश हनुमानगढ़, टिब्बी तहसील, तलवाड़ा गांव। प्रभाव क्षेत्र राज्य 4 हो गए, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान क्रमशः है। पूर्व में राजस्थान में 2 जिलों में बहती थी, वर्तमान 3 जिलों में, 3 जिलों के नाम जो है हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, अनूपगढ़। फिर आप आगे देखोगे संगम कहां जाके समाप्त होती है ये नदी, तो सामान्यतः बटनेर में समाप्त हो जाती है, ज्यादा थोड़ी वर्षा होती है तो अनूपगढ़ तक चली जाती है, और अत्यधिक उफान बाढ़ आती है तो ये पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक चली जाती है, जो इसका अंतिम स्थान बनाता है। कुल लंबाई 465 किलोमीटर हो गई। सभ्यता कौन कौन से, कालीबंगा, पिलीबंगा, रंगमहल, तीनों सभ्यता कहां पर, हनुमानगढ़ में। कालीबंगा का अर्थ होता है काली रंग की चूड़ियां, ठीक है। फिर गग्गर नदी हम पढ़े कि अपार क्षेत्र को, गग्गर नदी के अपार क्षेत्र को हनुमानगढ़ में नाली कहते हैं। नाली एक भेड़ की नस्ल होती है जो इस नाली क्षेत्र में पाई जाती है हनुमानगढ़ में, ठीक है। पाकिस्तान में गग्गर नदी के प्रवाह को हकरा कहते हैं। गग्गर नदी के किनारे स्थित शहर कौन कौन से, हमने बताया हनुमानगढ़, सूरतगढ़ और अनूपगढ़, ठीक है। और तलवाड़ा झील भी इस नदी के किनारे स्थित है, जो हनुमानगढ़ में राजस्थान की सबसे नीचे पर स्थित झील है, अर्थात इस झील का तल राजस्थान जो है गग्गर नदी के तल से नीचा है। गग्गर नदी के मैदान को क्या कहते हैं, बग्गी काटी, जहां चावल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ इस क्षेत्र में जो है गग्गर नदी के क्षेत्र में यहाँ गेहूं की खेती की जाती है, चावल की खेती सर्वाधिक की जाती है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना कौन सी फसल सर्वाधिक जो है यहाँ पाई जाती है या उत्पादित की जाती है। जंक्शन कौन सा है इसके किनारे, गग्गर नदी। जब गग्गर नदी में बाढ़ आती है तो कौन से जंक्शन में बाढ़ आती है, हनुमानगढ़ जंक्शन में, ठीक है, क्योंकि इसका तल जो है गग्गर नदी के तल से नीचा है। फिर हमने इसके जो विशेषताएं पढ़ी कि ये जो गग्गर नदी प्राचीन सरस्वती नदी के पेटे में बहती है। इस नदी का प्राचीन मार्ग खोजने के लिए किसको नियुक्त किया गया था, श्री राम वाड्रे, हनुमंता वाड्रे को नियुक्त किया गया था। बताया हमने अभी आपको। यह आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी है, सबसे बड़ी नदी है। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली, ध्यान शब्द पकड़िए, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी, कातल नदी है, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। गग्गर राजस्थान की एकमात्र नदी है जो राजस्थान में उत्तर दिशा से प्रवेश करती है, और राजस्थान की एकमात्र नदी जो अपना जल हिमालय से लेकर आती है। क्लियर है यहां तक। फिर आप देखते हो यह राजस्थान की एकमात्र नदी है जिसका उल्लेख किसमें मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। और हनुमानगढ़ में गग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र को क्या कहते हैं, नाली, और पाकिस्तान में क्या कहते हैं, हकरा, क्या कहते हैं, हकरा, ध्यान रखना। और यह राजस्थान क्या है, एकमात्र अंतरराष्ट्रीय नदी है। इस प्रकार हमारी कौन सी नदी होती है, आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे प्रमुख नदी गग्गर नदी पूर्ण होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आते हैं आंतरिक अपवाह तंत्र की और नदियों के बारे में। थैंक यू, धन्यवाद।